नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल धनगर और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल गुरु ज्ञान में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 24 अगस्त 2020 से संबंधित करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को, और साथ में ही मैं आपको इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी बताऊंगा। इस वीडियो का पीडीएफ लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। और हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने द एनीवेयर स्कूल नामक नई पहल की शुरुआत की है? ए अमेजन, बी फेसबुक, सी गूगल या डी ट्विटर। द एनीवेयर स्कूल नामक पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? तो इसका आंसर है सी गूगल। गूगल ने द एनीवेयर स्कूल नामक एक पहल शुरू की है। इसका हिंदी मतलब क्या हुआ? स्कूल कहीं भी। ठीक है, तो यह पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? गूगल के द्वारा। हमारा अगला क्वेश्चन है, फ्रांसिस्को एसवे किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? ए फ्रांस, बी दक्षिण अफ्रीका, सी इक्वेटोरियल गिनी या डी न्यूजीलैंड। तो इसका आंसर है सी इक्वेटोरियल गिनी। जो फ्रांसिस्को एसवे हैं, यह इक्वेटोरियल गिनी के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं, और यह जो है लगातार तीसरी बार जो है यहाँ के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। कहाँ के? रिपब्लिक ऑफ इक्वेटोरियल गिनी के। इसके पहले जो है इन्होंने राष्ट्रपति की आलोचना के बाद अपना जो है इस्तीफा सौंप दिया था। किसे? राष्ट्रपति तेओडोरो ओबियांग को। और फिर इसके बाद इन्हें फिर से प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, और आर्थिक समस्या को हल करने के लिए सरकार को भंग कर दिया गया था। और इसके बाद जो है फ्रांसिस्को एसवे को पहली बार 2016 में इक्वेटोरियल गिनी के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो पहली बार ये कब बने थे यहाँ के प्रधानमंत्री? 2016 में। हाल ही में इन्होंने अपना जो है इस्तीफा सौंप दिया था राष्ट्रपति को, लेकिन इसके बाद इन्हें फिर से प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया टीम के किस पूर्व कप्तान ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के साथ साथ घरेलू क्रिकेट से भी संन्यास लेने की घोषणा की है? ए डेविड वार्नर, बी कैमरन व्हाइट, सी स्टीव स्मिथ या डी जेम्स स्मिथ। तो इसका आंसर है बी कैमरन व्हाइट। जो ऑस्ट्रेलिया टीम के पूर्व कप्तान थे कैमरन व्हाइट, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के साथ साथ जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के साथ साथ घरेलू क्रिकेट से भी संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने इजरायल के साथ बुंदेलखंड जल प्रबंधन परियोजना हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ए दिल्ली, बी उत्तर प्रदेश, सी महाराष्ट्र या डी मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर है बी उत्तर प्रदेश। जो उत्तर प्रदेश सरकार है, इसने इजरायल के साथ बुंदेलखंड जल प्रबंधन परियोजना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, और समझौते पर भारत के इजरायल राजदूत रॉन माल्का और यूपी के कृषि उत्पादन आयुक्त आलोक सिन्हा ने हस्ताक्षर किए हैं। और सहयोग की योजना का लक्ष्य उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में जल संकट को हल करना या सुलझाना है। और प्रबंधन परियोजना के 3 प्रमुख भाग हैं: जल संरक्षण, कुशल परिवहन और उन्नत कृषि पद्धतियों पर ध्यान देना। पीने योग्य पानी की समस्या को हल करने और कृषि सिंचाई के तहत क्षेत्र लाने के लिए भारत में इजरायल के राजदूत रॉन मल्का द्वारा सुनिश्चित किया गया है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड जल प्रबंधन परियोजना हेतु इजरायल के साथ समझौता किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र के किस बैंक को चालू वित्त वर्ष की जून तिमाही में 308 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है? ए एसबीआई, बी पीएनबी, सी बीओबी या डी इनमें से कोई नहीं। तो जो जून तिमाही थी उसमें किस बैंक को
308 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है, स्टेट बैंक को या पंजाब नेशनल बैंक को या बैंक ऑफ बड़ौदा को या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है बी, पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। तो पंजाब नेशनल बैंक जो है जून तिमाही में या जो चालू वित्त वर्ष है इसकी जून तिमाही में 308 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। और पीएनबी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश ने डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ 2020 रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? भारत, बी डेनमार्क, सी नॉर्वे या डी चीन? तो डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ 2020 में किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसका आंसर है बी, डेनमार्क। जो ऑनलाइन प्राइवेसी सॉल्यूशन प्रोवाइडर सर्फशार्क ने वैश्विक अनुसंधान डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ DQL इंडेक्स 2020 का दूसरा संस्करण जारी किया है और डेनमार्क को 0.79 अंकों के साथ पहले स्थान पर रखा गया है, जबकि भारत 0.5 सूचकांक अंकों के साथ समग्र श्रेणी डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ 2020 के मामले में 85 देशों में से 97वें स्थान पर है। DQL सूचकांक 2020 में 5 प्रमुख संदर्भों के संदर्भ में 6.3 बिलियन लोगों या वैश्विक आबादी के लगभग 81% को शामिल किया गया है और जीवन की डिजिटल गुणवत्ता, इंटरनेट की क्षमता, इंटरनेट की गुणवत्ता, इलेक्ट्रॉनिक अवसंरचना, इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा और इलेक्ट्रॉनिक सरकार को परिभाषित करते हैं। ठीक है, तो डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ 2020 रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है? डेनमार्क को। और भारत का इसमें कौन सा नंबर है? 57वां। ठीक है, और कुल 85 देशों को इसमें शामिल किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 का पता लगाने के लिए सलाइवा डायरेक्ट नामक रैपिड टेस्ट को मंजूरी दी है? ए अमेरिका, बी इटली, सी जापान या डी फ्रांस? तो सलाइवा डायरेक्ट नामक रैपिड टेस्ट को किस देश ने जो है मंजूरी दी है? तो इसका आंसर है ए, अमेरिका। अमेरिका ने कोविड-19 का पता लगाने के लिए सलाइवा डायरेक्ट नामक रैपिड टेस्ट को मंजूरी दी है। यह क्या होता है? तो सलाइवा को क्या बोलते हैं? तो यह हमारे जो मुंह में लार पाई जाती है इसको सलाइवा बोलते हैं और इसके द्वारा ही कोविड-19 का पता लगाने के लिए रैपिड टेस्ट को जो है अमेरिका ने मंजूरी दी है। आधिकारिक मंजूरी यहाँ पर मिल गई है इसको। हमारा अगला क्वेश्चन है, 24 अगस्त को विश्व भर में मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय स्ट्रेंज संगीत दिवस न्यूयॉर्क शहर के किस संगीतकार के द्वारा बनाया गया है? यह है ए, जेम्स कार्तेव, बी, पैट्रिक ग्रांट, सी, जेम्स कार्टी या डी, अलेक्सा हेलन? तो इसका आंसर है बी, पैट्रिक ग्रांट। 24 अगस्त को विश्व भर में मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय स्ट्रेंज संगीत दिवस न्यूयॉर्क शहर के पैट्रिक ग्रांट के द्वारा बनाया गया है और यह दिवस लोगों को नए प्रकार के संगीत को सुनने और प्रोत्साहित के लिए जिनसे वे परिचित नहीं हैं या संगीत की सराहना करते हैं। ठीक है, तो 24 अगस्त को जो है विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय स्ट्रेंज संगीत दिवस मनाया जाता है और जैसे हम जानते हैं स्ट्रेंज का मतलब क्या होता है? अनछुआ या फिर जो जिसे हम नहीं जानते हैं, अनजाना। इस प्रकार के संगीत को सुनने और उसे प्रोत्साहित करने के लिए जो है यह दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत ने कोरोना वायरस टेस्ट के मामले में कौन सा स्थान हासिल किया है? ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा या डी चौथा? तो इसका आंसर है सी, तीसरा। भारत ने जो है कोरोना वायरस टेस्ट करने के मामले में चीन और अमेरिका के बाद तीसरा स्थान हासिल किया है और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के मुताबिक पहली बार एक दिन में 10 लाख से ज़्यादा टेस्ट किए गए, जबकि अब तक जो है 3.5 करोड़ टेस्ट किए जा चुके हैं।
ठीक है, तो भारत ने कोरोना वायरस टेस्ट करने के मामले में चीन और अमेरिका के बाद तीसरा स्थान हासिल किया है। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। इस वीडियो का पीडीएफ लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।